तो हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्लास 10th का केमिस्ट्री पार्ट 4 का कार्बन तथा उसके यौगिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो यह पार्ट 1 है, जो छोटा वीडियो के माध्यम से छोटा छोटा वीडियो आएगा। तो देखिए कार्बन तथा उसके यौगिक, हम लोग जानते हैं कि तत्व कितने हैं। तत्व हम लोग जानते हैं, तत्व जो है 118 है। उसमें कार्बन जो है इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। इसके परमाणु इसको इलेक्ट्रॉनिक 1s2 2s2 2p2 आता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक ऐसे आता है। कार्बन जो होता है एक अधातु है। क्या है? अधातु है। तो देखिए 118 तत्व होता है, लेकिन हम लोगों को कार्बन के बारे में ही क्यों पढ़ना है इस पार्ट में, क्योंकि कार्बन जो है हम लोग सुबह से लेकर शाम से लेकर रात तक जो भी क्रियाकलाप पढ़ते हैं, रात से फिर सुबह, उसमें कार्बन का महत्वपूर्ण योगदान आता है। क्योंकि हम लोग ब्रश करते हैं या साबुन, सब में क्या है, कार्बन है। जैसे कार्बन का मतलब है कि जो दुनिया में कोई भी वस्तु जो जल सके वो क्या है, उसमें कार्बन मौजूद रहता है। जो दुनिया में कोई भी वस्तु जो जल सके। तो पहले क्या था कि जब बर्जिलियस जब खोज, मतलब उस समय जो बर्जिलियस थे वो केमिस्ट्री के महान एक उनको पितामह भी केमिस्ट्री का कहा जाता है। तो क्या किए थे, बर्जिलियस ने बताया था कि एक ही कार्बनिक यौगिक का निर्माण असंभव है। मतलब कि वह भगवान के द्वारा दिया गया एक प्राकृतिक, मतलब कि भगवान के द्वारा दिया गया एक अद्भुत शक्ति है। लेकिन क्या हुआ, मतलब कि 1815 ईस्वी में उन्होंने बताया था। और इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बना सकता। इसका निर्माण एक महान शक्ति के द्वारा होता है। उनका मतलब था कि यह प्रयोगशाला में नहीं बना सकता है, बल्कि एक महान शक्ति के द्वारा इसका उद्भव होता है। अब और बिना उस शक्ति के यौगिक का निर्माण संभव नहीं है। और बिना इस यौगिक का निर्माण संभव नहीं है। इस सिद्धांत को जीवन शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। इस शक्ति को ही जीवन शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। और क्या हुआ, बर्जिलियस के जो शिष्य थे, फ्रेडरिक वोहलर, क्या नाम था, फ्रेडरिक वोहलर, जो क्या किए थे 1828 में अमोनियम साइनेट NH4CNO को गर्म करके और क्या बना दिए, यूरिया बना दिए। NH4 को गर्म करके और यूरिया का निर्माण किया, मतलब कि NH2CO तो उन्होंने इस बात का खंडन किया कि उस बर्जिलियस के सिद्धांत का तो खंडन कर दिया कि सिर्फ कार्बनिक यौगिक भगवान के द्वारा बनाया गया एक शक्ति है, एक प्रकार का वरदान है। लेकिन क्या किया, अमोनियम साइनेट, इसको अमोनियम साइनेट बोलते हैं, तो क्या बना दिया, अमोनियम साइनेट से बना दिया यूरिया बना दिया। यूरिया का शुद्ध NH2CO NH2 होता है, NH4CNO अमोनियम साइनेट होता है। तो देखिए क्या उनके शिष्य जो फ्रेडरिक वोहलर थे 1828 में अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर उनके बात को गलत साबित किए कि सिर्फ भगवान के लिए बनाया नहीं है, बल्कि इसको प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। इस प्रकार इन्होंने बनाया। तो हम लोग कार्बन का पढ़ना, इसलिए हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे। कार्बन जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, क्या है, कार्बन से ही संबंधित हम लोग निरूपण करते हैं। उसके बाद कार्बन सहसंयोजी अबंध बनाता है क्यों, एक क्वेश्चन था। कार्बन सहसंयोजी अबंध बनाता है क्यों। तो देखिए इसका आंसर जो है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या वो 6 होता है। हम लोग जानते हैं कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है तो इसके बाध्यता कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर इसके बाध्यता कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाध्यता कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसके बाध्यता कक्षा जिसके कारण होगा तो और क्या होता है, कार्बन मतलब इसके 4 गो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में रहता है। तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए 4 और चाहिए। लेकिन हम लोग पढ़े हुए हैं कि 3 से अधिक ले सकते हैं, लेकिन 3 से अधिक दे सकते हैं, लेकिन 4 न लेता है न ले देता है। तो क्या होता है कि यह ना किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन देता है। यह सिर्फ साझेदारी करता है। क्या करता है, साझेदारी करता है, जिसके कारण कार्बन सहसंयोजी बन जाता है। सहसंयोजी मतलब साझेदारी करके बनाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, एक कार्बन ले लिए और 4 हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या किया, यह साझेदारी किया। इस प्रकार क्या करेगा, यहाँ पर देखिए इसके बाद हम लोग कितना हुआ, 4 हुआ। और इसका एक और इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए ई हाइड्रोजन इससे साझेदारी कर लेगा, इससे ये साझेदारी कर लेगा कार्बन से। और ये जो इसको अष्टक पूरा करने के लिए 8 चाहिए, तो ये क्या करेगा, सभी से ले लेगा। तो इस प्रकार क्या होता है,
कि कार्बन 100 संयोजी आबंध बनाता है। ठीक है, हम लोग देख लिए जीवन शक्ति के सिद्धांत देख लिए बर्जेलियस के द्वारा, और कार्बन तथा उसकी यौगिक के बाद कार्बन का जो हम लोग थोड़ा उसको परिभाषित किए, और उसके बाद कार्बन 100 संयोजी आबंध बनाता है, हम उसको देखिए। ठीक है, तो इस मतलब कि इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद अगले जो पार्ट 2 में देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो को। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।